अब हमें जो पढ़ना है वो है क्या, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज में हम क्या करेंगे, सिंपल सी करेंगे फॉर्मेलिटी। फॉर्मल चार्ज, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। जो फॉर्मल चार्ज होता है कोई भी एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, आखिरकार उसे मान लिया गया कैसे है। देखो फॉर्मल चार्ज जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग। इसमें मतलब अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा थोड़ा, ये इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग। सिंपल समझने वाला जैसे है, हम सबसे पहले तुम्हें O3 का स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। O का ऐसे है, ऐसा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, 2 बॉन्ड ऐसे फॉर्मेशन है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ है। इसको 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 शायद तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी। और इस अभी किसी को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने पढ़ाया है उस वाली वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि ये 2 भी हैं तो इसके भी डॉट बनाए देते हैं, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ। सिंपल सी कहानी, हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा विजुलाइज हो जाए और तुम्हें समझ में आए। इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने लिया और इसको लिया हमने, सिंपल से इसको डॉट से रिप्रेजेंट हमने यहाँ कर दिया है। बस कहानी है सत्यनारायण की चल रही है, तुम्हें धीमे धीमे समझ में आ जाएगा क्या है। और आखिरकार हमें इस पे क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। कई किताबों में तुमने देखा होगा कि भैया इस पे क्या बोलते हैं, एक जगह यहाँ पॉजिटिव बोल देते हैं और यहाँ नेगेटिव बोल देते हैं। ये चीज़ हमें समस्या समझ में नहीं आती है। तो पहली बात जो चीज़ हम तुम्हें बता दें, ए वाला और A-2 ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस -2 का पता क्या मतलब है, इसका -2 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव चार्ज आया है ये रियल चार्ज है, क्या है, रियल चार्ज है। और जो इस पर चार्ज आया है, ये जो चार्ज आया ये फॉर्मल चार्ज है। केमिस्ट्री का कहानी ऐसी है कि नेचर में जो हम देखते हैं उसको थोड़ा हम किताब के हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मल चार्ज को हम कैसे क्या पढ़ते हैं। अगर हम तुमसे पूछें कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होते हैं कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। और आखिरकार इसके पास बॉन्डिंग के बाद इसके पास कितने चार्जेस आ गए हैं, तुम कहोगे 1 2 3 4 5, है कि नहीं। बाकी तुम फॉर्मूले ज़िंदगी में रटते रहोगे। भी एक फार्मूला बनाते हैं किताबों में, मुझे जो दिखते हैं, Fc होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन B माइनस L नंबर ऑफ लोन पेयर -1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड S। इसे रिप्रेजेंट करते तो मैं कई किताबों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम इसमें नहीं करते। तो सिंपल से तरीका ये करते हैं कि इसे बनाया और डॉट डॉट रख दिए हैं। ये 5 हुए ना, -5 कर दो, कितना आया आंसर, 1। और जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ जीसस क्राइस्ट पॉजिटिव, तो आ गया क्या, पॉजिटिव। अगर हम तुमसे इसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 - 6 कितना, 0। जो 0 वो हीरो, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसके पास हम आ जाते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -7। आंसर कितना आएगा, -1। तो इसलिए इसका यहाँ -1 आया है, इसके पास आया पॉजिटिव। हमें तो नहीं लगता इसमें तुम्हें कोई भी कठिन या रटने वाली बात है। कोई कैसे भी पढ़ाता है
हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हम जो करते हैं उसमें तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर हम तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे हमने क्या लिया है, हमने स्ट्रक्चर लिया है सी, हमने Cl 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक बॉन्ड जो होगा वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, अच्छी बात है। हमने एक और बनाया, हमने 2 ऑक्सीजन लगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कर दिया, हमने कर दिया 1 2 3 4, और जो एक और है Cl उसको हमने सिंपल लिया, इससे हमने क्या कर दिया, कंबाइन, इसे लिया 1 2 3 4 5 6। अब हम सिंपल सा कुछ देखते हैं, इसका एक बॉन्ड है, हमने एक बॉन्ड बना लिया है, इसके डबल बॉन्ड है कि नहीं, और ये मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन बना लो, आखिरी में डॉट रख दो है, ये बना लो ऐसे। अगर हम आ जाते हैं किस पे, इस वाले पे, तो इस पे तुम ऐसे रख दो और इस पे ऐसे रख दो। हम कहानी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम कहानी करते हैं इससे स्टार्ट। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 - 7 0, मतलब कोई फॉर्मल चार्ज इस पर नहीं है। हम इस पे आ जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, आखिरकार कार्बन के पास क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इसकी गिनती करो, 1 2 3 4, 4 - 4 0। अब इस पे हम किस पे आ जाते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। आखिरकार इसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 - 6 = 0। अब हम क्या इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, इस वाले क्लोरीन के बारे में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -7 = 0। कोई फार्मूला रटने या कुछ करने की ज़रूरत है हमारे हिसाब से तो नहीं है। अब हमेशा याद रखना कि ये फॉर्मल चार्ज इसमें, ये वाले फॉर्मल चार्ज में और इस चार्ज में अंतर है। जो इसके ऊपर चार्ज आया है ना, देखो फॉर्मल चार्ज तुम्हें कभी भी स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जैसे अगर तुम कंपाउंड लिखोगे, O3 लिखा है, कहीं तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, नहीं है ना। तो इस तरह कंपाउंड में थोड़ा हम दिखाने के लिए लगा देते हैं कि किसके पास पॉजिटिव और किसके पास नेगेटिव है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया वो तुम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानते हो ना, उसके बाद नहीं करना है। सिंपल से तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है और तुम्हें ऐसे बॉन्ड बनाना है, उस पर डॉट डॉट रख देना है। अगर तुम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मान के चलते तब भी तुम यहाँ डॉट डॉट ही रखना, क्योंकि एक बॉन्ड जो हो रहा है उसमें जो फॉर्मूला अगर तुम देखने को जाओगे तुम बॉन्ड अपॉन 2 कर रहे हैं। तो इसमें इससे मतलब नहीं कि तुम कौन सी टाइप का बॉन्ड ले रहे हो, तुम कोई भी टाइप का बॉन्ड लोगे हाफ तुम्हें तब भी करना पड़ेगा। हमें सबसे आसान यही लगता है, सबसे अच्छे से विजुलाइज होता है, सबसे जल्दी समझ में आता है, इसलिए हमने वाला मेथड खुद से बनाया है ताकि तुम लोगों को फॉर्मूले में ना घुसना पड़े। हमें लगता है कि शायद इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। थोड़ा तुम भी पढ़ो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि देखो बिन पढ़े तो तुम नहीं आएगा, क्योंकि यार वो यार जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तब तक फील नहीं आएगा। हम कोई चीज़ आसान बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो अभी कोई पेन ड्राइव या कोई अभी दुनिया के पास नहीं है कि हमने डाटा लिया तुम्हारे ब्रेन में सेट कर दिया, तुम कहोगे हाँ हो गया है। तो मैं ताकि खुद भी मेहनत करो। केमिस्ट्री यार ऐसी चीज़ है ना, बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, इसलिए केमिस्ट्री के टीचर कम मिलते हैं और लोग कम पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं वो रटवाते हैं, वो आखिरकार नहीं बताते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको कैसे क्या करा रहे हैं। अगर हम चाहें तो अभी देखो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जब हम पता तुम्हें मैथ पढ़ाएंगे, जब भी किसी को पढ़ाएंगे तो देखना मैथ में पूरी चीज़ इन्वॉल्व कर देंगे, आखिर इसका कहाँ चीज़ यूज़ हो रहा है। अभी मैथ पता कैसे पढ़ा रहे हैं लोग, कि मैथ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। वो नहीं बता रहे कि इंटीग्रेशन का इम्प्लीमेंट करते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में। इतना समझ लो जो मैथ है ना वो एक प्रकार का टूल है और सिंपली कुछ भी नहीं है।